ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय ते नमः। कल तक हमने देखा कि समुद्र मंथन हुआ। अब ये समुद्र मंथन की जो कथा है, इस श्री राम मंदिर में हमने पूरा एक सप्ताह केवल और केवल समुद्र मंथन पर हमने सत्संग किया। बड़े सौभाग्य की बात है। तो कल लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने सर्वगुण संपन्न, जिन्हें किसी भी प्रकार की गुणों की अपेक्षा नहीं है, जिन्हें लक्ष्मी जी की भी अपेक्षा नहीं है, जो स्वस्थित आत्मस्थित स्वयं आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप ऐसे भगवान श्री नारायण उनके वक्षस्थल में स्वयं विराजमान होती हुई, वरमाला पहनाती हुई, ऐसी लक्ष्मी जी ने जब सब लोगों पर, विशेषतः तीन लोकों के लोकपाल ऐसे देवताएं और प्रजा, उन पर जब अपनी दिव्य दृष्टि की, तब वे सब जो पहले श्री विहीन थे अब श्री सहित हो गए, अर्थात उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई और नए उत्साह और आनंद के साथ सब लोग अपने में दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। अब कहते हैं अब दैत्यों की क्या स्थिति हुई, क्योंकि दैत्यों पर मां लक्ष्मी की वो कृपा दृष्टि नहीं थी, तो दैत्य उनके कारण निसत्वा, निर्बल, सत्व विहीन हो गए, लोलुप, लोभ वाले हो गए, निरुद्योगा, किसी भी प्रकार की उद्योग करने की अब उनकी वृत्ति नहीं रही, परिश्रम करने की वृत्ति नहीं रही, और गतत्रपाह अर्थात निर्लज्ज हो गए। जब मनुष्य ये जो है ना, आसुरी संपदा से, आसुरी शक्तियों से मोहित होकर जब कोई कर्म करता है और तब उसे निष्फलता प्राप्त होती है, तब क्या होता है? तब यही होता है। ये हमें जीवन से सीखना है, समुद्र मंथन से हमें सीखना है कि हम कौन सी बुद्धि के साथ हम कर्म कर रहे हैं। वो दैवी बुद्धि है या आसुरी बुद्धि? यदि आसुरी बुद्धि है और निष्फलता मिलेगी तो क्या होगा? यही होगा। और इसके बाद क्या प्रकट हुआ? तो कहते हैं वारुणी देवी प्रकट हुई मदिरा लेकर। तो वो कहां पे चली गई? असुरों के पास चली गई। अब ये जो समुद्र मंथन का तात्पर्य जो है वो मैं अंत में समझाऊंगा, लेकिन कहने का आप अर्थ समझो कि एक ही समुद्र में से विष उत्पन्न हुआ जिसको कोई नहीं चाहता, और उसी समुद्र में से अमृत उत्पन्न हो रहा है, उसी समुद्र में से लक्ष्मी जी उत्पन्न हो रही है, उसको सब चाहते हैं। तो इसका भी तात्पर्य है कि एक ही जगह पर ऐसी दो वस्तु विद्यमान है परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाली। तो उसका अर्थ क्या हुआ? समुद्र साक्षात भगवान का स्वरूप है, क्योंकि जो उभय गुण होते हैं, उभय गुण यानी एक इस तरफ एक इस तरफ, उसको समाहित करने वाला जो तत्व रहता है वो कौन होता है? परमात्मा तत्व होता है। परमात्मा श्री कृष्ण एक ही समय में किशोर लीला भी कर रहे हैं और बाल लीला भी कर रहे हैं, किशोर लीला भी कर रहे हैं और बाल लीला भी कर रहे हैं। वो हम दशम स्कंद में कभी देखेंगे। तो अब यहां पे कहते हैं अब क्या हुआ? वारुणी देवी को प्रकट होने के बाद क्या हुआ? तो कहते हैं अब जो प्रकट होने वाले हैं वो कौन हुए? तो साक्षात भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनका स्वरूप कैसा था? तो श्याम स्वरूप था और आंखें लाल लाल थी, और जो उनकी अलके थी वो बहुत चिकनी थी, विशेषतः स्निग्ध बाल, और तो कहते हैं हाथ में अमृत का कलश लेके, अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषितः सवै भगवतः साक्षात विष्णुरंशांश संभव। साक्षात भगवान विष्णु के ही जो अंश है
वो भगवान धन्वंतरी। अब तो कहते हैं धन्वंतरी रीति ख्यात आयुर्वेद दृगिज्य भाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृतामृतम। साक्षात हाथ में सुवर्ण का कलश लेके जो प्रकट हुए हैं वो आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक है। अब ये जो आयुर्वेद है उस पर अगर मैं कथा करने जाऊं तो समझ लो 1 घंटा और लग जाए, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो भारत के जो अपने जो भारतीय संस्कृति जिस पर आधारित ऐसे जो वेद है वो वेद का ही एक भाग है आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद यानी आयु को बढ़ाने वाला। तो अब जो वर्तमान में आयुर्वेद की स्थिति है, फिर भी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आयुर्वेद नष्ट हो गया। आयुर्वेद नष्ट नहीं हुआ, आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए। और स्वयं मुझे भी आयुर्वेद से बहुत अच्छा फल प्राप्त हुआ है, बराबर है। तो आप लोगों को भी आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 15 मिनट है। तो अब कहने का समय है, कहने का तात्पर्य यह है कि अब जब हाथ में अमृत कलश लेके जब प्रकट हुए तो अमृत तो देवों को भी चाहिए था और दैत्यों को भी चाहिए था। लेकिन दैत्य लोग यहाँ पे क्या किया, उन्होंने धैर्य धारण नहीं किया और छीन लिया, उनके हाथ में से कलश छीन लिया। और देखो आसुरी लोगों की स्थिति यही होती है, वो छीन तो लेते हैं लेकिन उनमें भी अमृत के कारण अंदरों अंदर क्लेश उत्पन्न हो गया। तो इसी प्रकार जब असुरों के हाथ में संपत्ति जाएगी तो वो भी टिकती नहीं है। और अब क्या हुआ, असुरों ने छीन लिया, लेकिन यहाँ पे देवों ने क्या किया? क्या देव पीछे दौड़े? तो क्या नहीं, देवों ने क्या किया? विष्णन मनसो देवा हरिम शरणम आययो। देवों ने पीछे पीछे नहीं भागा, देव भगवान की शरण में चले गए। यही तो सीखना है, देव भगवान की शरण में चले गए। जब हमारे साथ कभी जीवन में ऐसा होता है जो हमें प्राप्त होना चाहिए यद्यपि नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? भगवान की शरण में जाना है। और फिर भगवान ने हल निकाला, उसका उपाय भगवान ने निकाला। भगवान ने संपूर्ण कह दिया आप निश्चिंत रहो, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ऐसा रूप प्रकट करता हूं जिससे वो अमृत कलश आपको मिल जाएगा। और फिर क्या हुआ, भगवान ने साक्षात मोहिनी स्वरूप धारण किया। अब ये स्वरूप जो है इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका वर्णन ऐसा है कि साक्षात महादेव जी ने उनके हृदय में ये इच्छा हुई कि मुझे भी ये स्वरूप के दर्शन करने हैं। क्योंकि जब देवताओं ने और नारद जी ने सबने जब ये मोहिनी के स्वरूप के विषय में बताया तब उन्हें भी इच्छा हुई। और जब उन्हें ये मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा हुई तो भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया। लेकिन वो स्वरूप के दर्शन होते ही साक्षात विष्णु, साक्षात शिव जी, कैसे शिव जी? जिन्होंने काम का दहन कर दिया है, जिन्होंने कामदेव का दहन कर दिया है, ऐसे शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करके उनको आलिंगन करने के लिए लालायित हो गए। और जैसे आलिंगन किया वैसे ही वीर्य स्खलन हो गया। और जहां जहां पे फिर मोहिनी भागी उनके पीछे शिवजी भागे। और जहां जहां पे वो स्खलित हुआ वीर्य पड़ा, वो ऋषि मुनियों के आश्रम में जहां जहां वो वीर्य स्खलन हुआ था वो साक्षात सुवर्ण के पात्र बन गए। और फिर अंत में जब भगवान कहते हैं ये जो स्वरूप जो मैंने प्रकट किया था, ये आपकी लीला के कारण ही आप तमो गुण को वश हुए, इसके बाद कभी भी आप इस प्रकार के गुणों को वश में नहीं होगे। ऐसे एक दोनों के बीच संवाद है। और आप तो साक्षात भगवान है, ये भी आपकी ही लीला थी, ऐसा विष्णु जी शिव को कह रहे हैं। तो वो स्वरूप के विषय में चिंतन नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हुए तो मोहिनी स्वरूप जैसा प्रकट हुआ तो असुर लोग अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ उस पर ही लुटा बैठे, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा था। तब अब देखो माया कहां पे काम करती है, मोहिनी स्वरूप प्रकट हो गया। अब वो असुरों ने जिन्होंने कलश छीन लिया था वो अब मोहिनी स्वरूप में रहे भगवान को कहते हैं देखो हम है ना, ये देव और दैत्य हम दोनों एक ही पिता की संतान है, हम कश्यप की संतान है। अब हमारे दोनों के बीच क्लेश न हो इसलिए ये लो कलश और आप हम दोनों में बांट दीजिए, हम दोनों में बांट दीजिए। भगवान देखो कैसी मति छीन लेता है। अब तो फिर यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं, देखो
भगवान पक्षपाती क्यों नहीं है? भाई इस पर आक्षेप लग सकता है कि भाई भगवान पक्षपाती है, देखो अपनी माया का प्रयोग किया, असुरों की मति हरण कर ली। नहीं, यहां पे फिर बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति। कहा कि आप लोग महर्षि कश्यप की संतान है और मैं एक स्त्री, एक कुलटा नारी, और मुझ स्त्री में आप विश्वास कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। आगे कह रहे हैं कि दैत्यों, ये जो श्वान यानी कुत्ता और व्यभिचारिणी स्त्री, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री जो रहती है ना, व्यभिचारिणी स्त्री, वो रोज नए नए संग ढूंढती है, नए नए मित्र ढूंढती है, आप उन पर विश्वास न करो। इतना कहते हुए भी असुरों की मति मोहित हो गई, कुछ भी नहीं कर सके। फिर भी बोला हमें आप पर संपूर्ण विश्वास है, आप ही अमृत बांटो। तब मोहिनी जी ने कहा कि मैं बांटूंगी, लेकिन मेरे में किसी भी प्रकार के दोष नहीं देखना है, मैं उचित करूं या अनुचित करूं, आपको वो सर्वथा मान्य रहेगा तो ही मैं अमृत बांटूं। तब दैत्यों ने कहा हम ऐसा ही करेंगे। तब दैत्यों ने कहा हम ऐसा ही करेंगे, और फिर अधीन हो गए। और यहां पे फिर दोनों को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया, और मोहिनी ने सबसे पहले क्या किया, अमृत कलश लेकर वो पहले दैत्यों के सामने गई, लेकिन वहां अमृत नहीं बांटा। उन्होंने विचार कर लिया कि भगवान तो थे, उन्होंने कहा कि मनोमन कहा कि ये तो सर्प को दूध पिलाने जैसा है, इनको अमृत नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि भी दे दिया तो ये मेरे ही सर पर फिर मेरे सामने ही आएंगे, मेरे सामने आक्रमण करेंगे, मुझे और नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। और अमृत पीने के बाद तो अमर हो जाता है, अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात एक कल्प तक देवों का आयुष्य पूर्ण रहता है। तो अब क्या करना, तो फिर वहां गए और अपनी मधुर चित्तवन अपनी ने मनोमन ठान ली कि अब जो भी होगा वो कुछ तो देखा जाएगा। लेकिन अब क्या, अब जो होना था वो तो हो गया, जो होना था तो हो गया। तो अब यहां पे सुखदेव जी संक्षिप्त में ही अंत में कहते हैं, एवं सुरासुर गणा समदेश काल, कहते हैं कि सूर और असुर यानी देव और दैत्य, उन लोगों के लिए एक ही देश यानी एक ही स्थान था, एक ही काल यानी एक ही समय था, एक ही हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः, एक ही हेतु यानी प्रयोजन भी एक ही था, अर्थ यानी अमृत प्राप्ति, वो भी अर्थ ही एक ही था, स्वार्थ एक ही था कि अमृत प्राप्ति, और कर्म समुद्र मंथन रूपी कर्म भी दोनों के लिए एक ही था, लेकिन फले विकल्पाः, अन्य फल जो है वो समान नहीं मिला। क्यों? तो कहते हैं देवों को अमृत मिला, लक्ष्मी प्राप्त हुई, लक्ष्मी जी की दृष्टि कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, और दैत्यों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त हुआ? केवल और केवल क्लेश और परिश्रम। तो कहते हैं क्यों? तत्रामृतम सुरगणा फलमज्जसापु, देवों को अनायास ही फल की प्राप्ति हो गई, क्योंकि यत्पाद पंकज रज श्रणयान न दैत्याः, देवों ने भगवान के चरण कमल की रज की शरण ली, और दैत्यों ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उनको केवल और केवल परिश्रम की ही प्राप्ति हुई। तो और आगे कहते हैं, उस पर ये अंतिम श्लोक कहते हैं, यद्युज्यते सुवसु कर्म मनोवचोभिर् देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत् पृथक्त्वात्। तो कहते हैं हम लोग जो मनुष्य है ना, वो भेद बुद्धि रखकर प्राणियों में भेदभाव करते हुए, अन्य प्राणियों से द्रोह करते हुए, अर्थात अन्य मनुष्यों से द्रोह करते हुए हम धन अर्जित या जो भी कुछ करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, लौकिक कामना की पूर्ति करते हैं, देह गेह यानी पुत्र घर आदि के लिए जो भी यत्न करते हैं उसमें हम भेद दृष्टि करते हैं, इसलिए वो व्यर्थ चला जाता है।
इसलिए वो व्यर्थ चला जाता है, कर्म बंधन में हमको डालते हैं। लेकिन यही कर्म तैरेव सद्भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वात्, यदि यही कर्म हम भेद बुद्धि रखकर न करें, यानी सभी प्राणियों में विराजमान भगवान को समर्पित करते हुए करें, सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्, यदि सभी में भगवान को देख लिया अथवा तो सबके आधार ऐसे परमात्मा के लिए ही यदि ये कर्म किया जाए तो सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्, जैसे वृक्ष के मूल में हम जल सिंचन करते हैं और वही जल बड़ी बड़ी शाखाएं से लेकर छोटी छोटी कोपलों तक ये जो जल पहुंच जाता है, समग्र वृक्ष सिंचित हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जो ये कर्म है सर्व प्राणियों में जो सन्निहित है, सर्व प्राणियों में जो आत्मा के रूप में स्थित है, ऐसे परमात्मा के लिए ही ये कर्म बन जाते हैं और ये कर्म दिव्य हो जाते हैं और दिव्य होते ही उसका फल भी दिव्य हो जाता है। अर्थात हमें कर्म बंधन में नहीं डालते और साथ ही साथ हमें दिव्य आनंद परमानंद की अनुभूति कराते हैं। और अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो सत्संग को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण रायण नारायण, भज मन